हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? ध्वनि का वेग इसमें अधिक होता है। बताना है हम लोगों को कि जो ध्वनि का वेग होता है वो किस में अधिक होता है, लोहे में, जल में, वायु में। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहे में। ध्वनि का वेग जो होता है लोहे में होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड, और जल में होता है 1493 मीटर प्रति सेकंड, 1493 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से लोहे में जो ध्वनि का वेग होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, 15 डिग्री का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर है। जो 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो होता है एक फार्मूला आता है जो इस प्रकार होता है, C/100 बराबर F माइनस, यानी फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। ठीक है, तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पे 15 और बटा में 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। ठीक है, तो इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा, 9 15 और F माइनस 32, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो गुना करने पे जो इस मान आएगा वो आएगा F माइनस 32 बराबर 27। ठीक है, सब्जी हो गई। तो इसका जो है F बराबर 27, और इधर 32 माइनस में है और इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 59, यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो पत्ती प्रतीक होगा। देखिए, अगर हम अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित करते हैं तो पत्ती का जो रंग होगा वो किस प्रकार का होगा? हरी होगी, या फिर लाल होगा, पीली होगी, या फिर काली होगी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी काली होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परिवर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक पहुंचेगी। यानी कि जो प्रतिध्वनि है वो कब सुनाई देगी? जो एक दीवार के मूल ध्वनि से परिवर्तित होकर, यानी दीवार से टकराकर कितने समय पश्चात। यानी कि देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक साउंड बॉक्स मान लीजिए बज रहा है और यहाँ पे ये एक दीवार है। ठीक है, तो इससे जो ध्वनि है वो निकल के, और यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का है, तो इससे जो ध्वनि है वो निकल के दीवार से टकरा कर कितने समय बाद लड़के को सुनाई देगी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.15। ठीक है, 0.15 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण का जो ताप होगा वो होगा
20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान होता है, जो हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है, जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपच्यून, यानी कि वरुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो हमारा जो ग्रह है वो है पृथ्वी। ठीक है, यानी अर्थ, और इस अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यानी मून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी यानी मीन्स डिस्टेंस निर्धारित की गई है एक प्रकाश वर्ष, या फिर फॉर्मी, या फिर खगोलीय इकाई, या फिर एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खगोलीय इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सभी तारे इस प्रकार गतिशील प्रतीत होते हैं। सभी तारे जो होते हैं वो किस दिशा में चलते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। सभी तारे जो होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर गतिशील होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।